जय विश्ववंत। श्री रामचरित मानस राम जी के चरित्र का हृदय। बंधुओं, यूं तो कल हमने उत्तरकांड की पूर्णाहुति कर दी, परंतु आज जो विचार विमर्श किया गया और जिन लोगों ने संपर्क किया जिनसे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप यहां से वहां से राम और हनुमान जी और इनकी कथा नहीं, बल्कि जहां तक चले, जब तक चले, जैसे चले, आप प्रथम से प्रारंभ से ही रामायण की कथा को शुरू करें। जहां तक चले, जब तक चले, जितने दिन करनी हो। हम ऐसा सोच करके कि भाई ये 50 दोहे पूरे करके हम रामायण को पूरा कर देंगे, ऐसा विचार से हम अब तक कर रहे थे। उसी विचार को लोगों ने ऐसे करके हमसे कहा कि भाई जितना करना चाहो उतना करो, लेकिन प्रारंभ से ही करो। यदि हरि कृपा है तो पूरी रामायण भी हो गई, महीनों में हो गए, 2 महीनों हो गए, 4 महीने में हो गए, करते ही रहो। ऐसा समझकर बंधुओं, अब हमने उस सुझाव को मान्यता देकर के निर्णय किया है कि अब हम प्रत्येक चौपाई के साथ में इसको संपूर्ण रामायण के रूप से और भी कितनी संपूर्ण रामायण किसने कही है, क्या कहा है, उसका हमको पता नहीं, लेकिन हम जितनी रामायण उसको पढ़ेंगे, इसमें प्रत्येक चौपाई का पाठ करेंगे। इसलिए प्रत्येक चौपाई छंद, श्लोक या सोरठा, यानी संपूर्ण रामायण, इसमें से कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए हम इसको नाम देंगे संपूर्ण रामायण। अब संपूर्ण रामायण के नाम पहले बहुत हो चुके हैं, इसलिए सुधार करके हमारे लोग कहना चाहेंगे संपूर्ण श्री रामचरित मानस। आज से इसकी प्रारंभ होती है श्री रामचरित मानस संपूर्ण। अब यहां पर प्रथम सोपान शुरू करते गोस्वामी जी ने गणेश जी भगवान को नमस्कार करके श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। अब बंधुओं, बालकांड यहां से शुरू होता है। कल हमने दहंत नो मानवा, मानवाह वाह पर अंत किया था। अब बंधुओं, यहां वाह से शुरुआत है। देखिए कैसे कैसे वंदना करते हैं हमारे भारतीय में देवी देवताओं की, वहां से गोस्वामी जी ने कैसे किया, यहां से अब हम शुरू करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अक्षरों और अर्थ समूहों, अर्थ संग यानी समूह। रसानाम छंदसामपि, रस और छंदों, रस और छंद इसमें जो रामायण में दिए हैं जितने भी हैं, तथा मंगला नाम चकर्तारो, और मंगलों की करने वाली, वंदे वाणी विनायकौ, मंगलों के करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। यहां से वंदना की है। पहली वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं सरस्वती जी और गणेश जी की, क्योंकि अक्षर, अर्थ, रस, छंद और मंगलों के करने वाले, इन सबको पूर्णता की ओर ले जाने वाले सरस्वती जी और गणेश जी हैं। हमारे यहाँ विद्या की देवी सरस्वती को भारत में मानते हैं, गणेश जी को सभी सिद्धियों का, रिद्धियों का दाता और मंगलों का करने वाले मानते हैं। दूसरे में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत निस्तम ईश्वरम।
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरो वंदे, भवानी माता पार्वती और शंकर जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। याभ्या विना न पसंत सिद्धा स्वांत है स्थम ईश्वरम, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। साधारण मनुष्यों की तो बंधु बात दूर हो गई, ये कह रहे हैं कि जिनकी कृपा के बिना माता पार्वती और शंकर भगवान यानी श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में बैठे हुए उस परमात्मा को कोई जान नहीं पाता, ऐसे भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूं। तीसरा वंदना कर रहे हैं गुरु जी की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र है सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित है। वंदना शंकर जी के लिए गुरु रूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जिनके आश्रित होने पर, टेढ़ा होने पर भी सदैव चंद्रमा को भी लोग पूजते हैं, अर्थात उन ज्ञान में नित्य शंकर जी को गुरु रूप में मैं वंदना करता हूं। अब आगे है सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। पुण्य अरण्य यानी पवित्र, अरण्य यानी दंड का वन। वंदे सीताराम गुणग्राम, श्री रामचंद्र जी के गुणग्राम रूपी पवित्र दंड कारण्य में विहार करने वाले। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। यहां पर किसकी? जो सदैव श्री रामचंद्र जी के, सीताराम के गुणग्राम रूपी दंड कारण्य में नित्य प्रति विहार करने वाले विज्ञान, विशुद्ध विज्ञानों, वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों, दोनों बड़े वैज्ञानिक हैं उन वाल्मीकि जी की और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। ये गोस्वामी जी वंदना कर रहे बंधुओं। अब ये 5वां श्लोक है यहां। उद्भव स्थित संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वे सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। यहां उत्पत्ति, स्थित और पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। उद्भव स्थित संहार कारणीम यानी उद्भव यानी रचना, स्थिति यानी पालन, संहार यानी विनाश, इन तीनों कारणों की जो हेतु हैं, ऐसी क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में से संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाली, सर्वश्रेयस करीम, सर्व तरह से श्रेयस यानी कल्याणकारी सीता न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम जी की प्रिया सीता जी की मैं वंदना करता हूं।